दिसम गुरु किस सपना को लेकर, क्या दारू नीति योजना लाने के लिए राज्य बनाया? तो क्या वो अपनी योजना क्या लाना चाहता है? दारू योजना, ये क्या योजना लाना चाहता है? हमारे समाज को क्यों बर्बाद करना चाहता है? तो कहीं ना कहीं इनका एक षड्यंत्र है और आदिवासी को जमीन को हड़प के हमें वंचित करना चाहती है। और 1 नंबर भूमि को कोई कानून नहीं कहता कि आप उन्हें अधिग्रहण करें या किसी योजना के लिए ले लें। ये सरासर ऊपर से नीचे सब षड्यंत्र अडानी, अंबानी और मोदी का कि हमें भूमिहीन करे और हमारे बच्चों को गुलगुलिया बंजारा बना के जिस प्रकार बाहरी राज कर रहे हैं यहाँ 80-90% हर तबका में ऊपर से नीचे अधिकारी बन के, तो सिर्फ उन्हीं का राज आने वाला है और हम बंजारा और गुलगुलिया बनेंगे। ये रिम्स 2 के नाम पर सिर्फ एक बहाना है, ये दारू फैक्ट्री चलाने वाला है। रिम्स 2 बनाने को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और इस वक्त हमारे राजभवन के पास है। तस्वीरें पहले देखिए कि कैसे यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। 1 दिवसीय धरना यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम आदिवासी लोग हैं रिम्स 2 बनाने को लेकर विरोध कर रहे हैं और आज तय कार्यक्रम के अनुसार यहाँ पर धरना दिया जा रहा है। लेकिन दूसरी तस्वीर ये देखिए, यहाँ पर कैसे जो है धान रोपनी की जा रही है। तो इस तरह की आदिवासी समाज के ये है और इस तरह से यहाँ पर आज पूरा गांव में फोर्स भरा है, पैर से जो है कर रहे हैं। और देखिए कैसे यहाँ पर रोपनी की जा रही है। ये रोपनी क्यों कर रहे हैं? हमरे का जमीन पूरा बबुआ सरकार लूट लेलक। जे जमीन नगरी में है रिम्स 2 का नाम पर हमरे का पूरा भूमिहीन कर देलक। झारखंडी जितना नगरी का आदमी है हमरे घर छुआ पुताले आवे वाला कायल में ये जन्म प्रमाण पत्र नहीं बनी तो हमरे गुलगुलिया बन जा, बंजारा बन जा। तो आज हमरे का कोई नहीं सुना थे अबुआ सरकार में। राज्यपाल कर द्वार में, दूरा में, अंगना में आए के हमने रोपा रोपती और बता दी कि यदि हमरे अगर धान नहीं होगा बाबरी तो हमरे भूमिहीन हो जा, पर हमरे पूरा छुआ पुता आत्महत्या कर लो, पूरा फांसी लगाए के मर जाए हमरे का छुआ पुता। सरकार बोल रहे हो कि वो तो बिरसा एग्रीकल्चर की जमीन लाओ, बिरसा एग्रीकल्चर की जमीन हो। नहीं, वो गलत बात हो, वो सब षड्यंत्र हो। अब वो सरकार कहता हो कि पूरा झारखंड हमारा हो तो मान भी नहीं मान भी। अगर आदिवासी हमारा बिरसा मुंडा, CNT, SPT, टाना भगत का जमीन यदि नहीं होता, अगर अंग्रेज हमें वो शक्ति नहीं देता, हमें पावर नहीं देता, तो आदिवासी मूलवासी का जमीन आज पूरा झारखंड बाहरी अभी जितना भी है अभी 80%, 90% सिर्फ झारखंडियों के जमीन पे। यहाँ तक इरफान अंसारी कहे चाहे हेमंत सोरेन कहे, हमारा आदिवासियों का जमीन में उनका घर बना है। अभी आलीशान महल जो बना रहा है हेमंत सोरेन, वो जमीन भी हमारे जमीन पे बना रहा है। तो ये भ्रम में नहीं रहिए कि ये सरकार का जमीन है, क्योंकि समता जजमेंट कहता है कि 1 इंच भी न राज्य का न केंद्र सरकार का जमीन नहीं हो सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी मूलवासी जो राज्य और देश का निर्माण किया है, खुदकटी क्षेत्र हो, टाना भगत का जमीन हो, जहां लोन ये नहीं लिया जाता है, रसीद नहीं काटा जाता। जब अंग्रेज हमको समझ सकते हैं तो ये बबुआ सरकार की क्या औकात है, इरफान अंसारी के क्या औकात है जो हमें भूमिहीन करे, हमारे बच्चों को बंजारा बड़ा मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है इरफान अंसारी। वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप बोलते हैं कि आदिवासियों का जमीन नहीं है, तो आप उसका जमीन को जाके पता कीजिए, हज हाउस को जाके पता कीजिए। आदिवासी का भुएरी लाइन में बसा हुआ है, आदिवासी का पहनाई जमीन बसा हुआ है। आप जाइए, आपका मादरा मुंडा का जमीन में जाके देखिए, वो एक मुसलमान के नाम में चढ़ा दिया गया। एक षड्यंत्र के तहत हमारा पूरा झारखंड का जमीन को बेचने का, दलाली का काम कर रहा है। वो सरकार हमारे लिए नहीं है। इससे तो विकास का बात करें, रिम्स 2 बनेगा तो बढ़िया है ना। ये रघुवर 2 है, हमारे लिए नहीं है। विकास क्या होता है? क्या सरना का जमीन में ब्रिज बना देना विकास है? क्या आदिवासियों का जो लैंड जो है और कोई जमीन नहीं है, भुएरी है बहुत बड़ा, ये परती जमीन पड़ा हुआ है। चलिए मेरा नगरी में या और एक नगरी है पिस्का नगरी, वहां मैं 100 एकड़ से भी ज्यादा उनको दूंगा।
1000 एकड़ वहाँ ऐसी रेती परती जमीन पड़ा हुआ है, जंगल पड़ा हुआ है। तो क्या कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कभी इजाजत नहीं देता कि आप 1 नंबर भूमि योग्य जमीन को अधिग्रहण करें। तो ये सरासर अडानी अबानी का ये लोग दलाली कर रहा है, मोदी का गुलामी कर रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ हमें अपने भूमि से वंचित करके हमें गुलगुलिया और बंजारा बना, साजिश लग रही है। यस, पूरी अडानी अबानी का ये षड्यंत्र है कि आदिवासी को जब तक खत्म नहीं करेंगे, उनका कोयला, अबरक, तांबा, किरोसिन, पेट्रोल, उनको कैसे बंजारा बनाएंगे, उसके जमीन कैसे तो आदिवासियों के साथ है, खुद आदिवासी है, उनको तो चिंता होगी इस बात की। आदिवासी के नाम पर धब्बा है वो, समझिए। मुख्यमंत्री को आप ऐसा बोल रहे हैं। दिसम गुरु किस सपना को लेकर, क्या दारू नीति योजना लाने के लिए राज्य बनाया? तो क्या वो अपनी योजना क्या लाना चाहता है? दारू योजना, ये क्या योजना लाना चाहता है? हमारे समाज को क्यों बर्बाद करना चाहता है? तो कहीं ना कहीं इनका एक षड्यंत्र है और आदिवासी को जमीन को हड़प के हमें वंचित करना चाहती है। और 1 नंबर भूमि को कोई कानून नहीं कहता कि आप उन्हें अधिग्रहण करें या किसी योजना के लिए ले लें। ये सरासर ऊपर से नीचे सब षड्यंत्र अडानी अबानी और मोदी का कि हमें भूमिहीन करे और हमारे बच्चों को गुलगुलिया बंजारा बना के, जिस प्रकार बाहरी राज कर रहे हैं यहाँ 80-90% हर तबका में ऊपर से नीचे अधिकारी बन के, तो सिर्फ उन्हीं का राज आने वाला है और हम बंजारा और गुलगुलिया बनेंगे। ये रिम्स 2 के नाम पर सिर्फ एक बहाना है, ये दारू फैक्ट्री चलाने वाला है। इस पर गाँव में दारू चलाने कैसे नहीं? आप क्या बोल रहे हैं? गांव में दारू बेचेंगे, अंग्रेजी दारू, तो हेमंत सोरेन की रोजगार बढ़ेगा ना, क्या दिक्कत है? आप लोग तो विरोध कर ही रहे हैं। बर्बादी का कारण क्या है? समाज का बर्बादी का कारण नशा है कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? नशा के हालत में अपनी माँ बहन को भी नहीं पहचानता है, वैसी दरिंदा बन जाता है जब एक इंसान दारू पीता है। तो ये सच है कि नहीं? तो एक जानवर को पशु बनाने के ये लोग काम कर रहे हैं। बाबूलाल भी गए थे। बाबूलाल अपने समय में आज अगर होते तो उसको चिंता, तो हमारा जो भी कब्जा दूसरे के हक में अभी जा रहे वो छिनाता नहीं। क्यों? रघुवर भी तो शासन में आया, उस समय आप क्यों बात नहीं रखे? तो कांग्रेस, भाजपा, जेएमएम ये हमारा नहीं है, इससे कॉर्पोरेट घर का दलाली कर रहा है और हमें झारखंड से मिटाने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए किस तरह से विरोध हो रहा है और ये धान रोपनी यहाँ पर किया जा रहा है। बताने की कोशिश है कि कैसे जो है इन लोग का रीति रिवाज, इन लोग की परंपरा, उसको मिटाने की कोशिश है। और शायद यही वजह है कि इस तरह से दिखाया जा रहा है कि हम लोग का जो संस्कृति है, हम लोग का रहन सहन है, हम लोग को ज़मीन को बर्बाद नहीं किया जाए। तो तस्वीरें साफ तौर पर देख सकते हैं कैसे यहाँ पर धान रोपनी किया जा रहा है। इधर मैं दिखाने की कोशिश करूँगा तमाम जो लोग हैं। ये देखिए, नगड़ी जमीन बचाओ संघर्ष समिति, खेत की हरियाली रहने दो, किसान की खुशहाली रहने दो। तो तमाम ऐसे लोग हैं, आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना दे रहे हैं। देव कुमार धान साहब भी है, प्रेम साही मुंडा भी है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सर, आज आप लोग भारी बारिश में भी यहाँ पर डटे हुए हैं, उधर सरकार कह रही है कि तो बिरसा एग्रीकल्चर की जमीन है, क्या हाँ दिक्कत आ रही है? ऐसा है, अब बारिश है कि बजर पड़े, हमारा अस्तित्व का सवाल है। आज जो कि हमारा जीने का संसाधन है जमीन, अगर ये जमीन कोई सरकार छीन लेगी तो फिर हमारा अस्तित्व ऐसे ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आज मेरे पास समाज के साथ करो या मरो की स्थिति है। इसलिए हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि भाई, आपके लैंड बैंक में लाखों एकड़ जमीन आपने रखा है, तो रांची में भी बहुत सारे जमीन है, आप वहाँ रिम्स 2 बनाइए। इनका जीने का मात्र एक संसाधन है जमीन यहाँ नगरी का, उसको आप छोड़ दीजिए। ये हम लोग मुख्य रूप से आज मांग करने के लिए आज आए। आप लोग तो विकास के लिए बाधा बन, हम लोग कोई विकास के बाधक नहीं। हम लोग एचईसी में 800 एकड़ 8000 एकड़ जमीन दिया, क्या एचईसी का हुआ बताइए? आज राज्य सरकार जमीन खरीद रही है, बेच के लोग ये अपना संस्थान चला रहे हैं। हम लोग एचईसी को दिए थे, ये राज्य सरकार को खरीदने के लिए नहीं दिए थे। इसलिए राज्य सरकार भी बहुत बड़ा माफिया है, केंद्र सरकार भी माफिया है। इसके खिलाफ निश्चित रूप से एक उलगुलान होगा। जल जंगल जमीन के लिए पुनः जो है एक कोल विद्रोह होगा, पुनः बिरसा का उलगुलान होगा अपना जल जंगल जमीन बचाने के लिए। जी, ये कैसे हो रहा है? आदिवासियों का राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री है,
और देखिए इस तरह से बात, देखिए यहाँ के मुख्यमंत्री बौरा गया है, वोट आदिवासी लोग दिया और जैसे बना सीट पर आया हमारे विरोध के लिए काम कर रहा है। अरे जमीन हम लोग देना चाहते हैं, आप लीजिए ना भाई, लेकिन एग्रीकल्चर जमीन जहाँ खेती बाड़ी करते हैं हमारे लोग उस जीवन यापन करते हैं। और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 का भी आप वायलेशन कर रहे हैं। उसमें कहा है कि 80-70% जो है आप सहमति लेना है ग्रामीणों से, और यदि आप 5 साल यदि आप इस्तेमाल नहीं करते वापस होना है। तो ये कहने का मतलब आप तानाशाही की तरह काम कर रहे हैं। यही बात नहीं रुकी है, आज हम लोग आंदोलन करने के लिए राजभवन के पास आए हैं। आने वाला समय नगरी में हम लोग हल जोतने का काम करेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए तस्वीरें में दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर जो है भारी बारिश भी हो रही है, और भारी बारिश के बीच ये तमाम जो लोग हैं यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और रिम्स 2 जो बन रहा है उसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको हमने बात सुनवाई कैसे तमाम लोगों की प्रतिक्रिया सामने निकल कर आ रही है, और भारी बारिश में भी ये तमाम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।